अजमेर से खबर आ रही है। बता दें कि अजमेर महंगाई और नीट पेपर लीक प्रकरण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर अजमेर दक्षिण विधानसभा की कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। रैली निकाल केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, महंगाई से देश की जनता की हालत बेहद खराब। नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में नहीं हो रही ठोस कार्रवाई। नरेंद्र मोदी गैस के दाम वापस लो, गैस के दाम बड़े वापस लो, नरेंद्र मोदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी सरकार होश। बीजेपी के बारे में बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी। आप बात करो जो आए आवाज तो बाहर ही होगी गेट के बाहर। ये अजमेर के लिए नहीं है, वो अच्छा शहर है। 3 दिन फाइल लगा, 3 दिन व्यवस्था के लिए ही है। नहीं, ये विरोध प्रदर्शन तो हमारा राइट है ना, ये व्यवस्था के लिए नहीं है। आक्रोश तो अभी इतने लोग आए, क्या कर रहे हैं? आपको आपसे विरोध तो करेंगे ना। ये चेयरमैन के लिए मीडियम सीटी हो, ये आप भी सुनिए। ज्ञापन दिया था आज हमने पीसीसी और एआईसीसी के निर्देशानुसार एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है। जो बिजली पानी की समस्या बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हुए हैं, इस उपलक्ष्य पे हम लोगों ने है ना पीसीसी के आदेश पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। और आपने देखा कि कांग्रेस की जब सरकार होती थी तब हमारे यहाँ बिजली पानी की कोई भी समस्या नहीं होती। गहलोत साहब ने 100% तक 100 यूनिट तक बिजली को फ्री किया हुआ था। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज ये मांग करी है कि जिस तरह देखिए, आज हमने ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, उस बात को लेकर जो इन्होंने सिलेंडर के दाम, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1000 रुपये बढ़ा दिए और डीजल पेट्रोल के धीरे धीरे करते हुए 7-7.5 रुपये तक बढ़ा चुके हैं। और दिन दूर नहीं है कि जो हमको पेट्रोल डीजल अब राशन की दुकान पर मिले, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। तो इस देश में क्या हो रहा है, इस देश को किस ओर ले जाया जा रहा है? इस देश को हम उन्नति की ओर ले जाने की, और आप ये देखिए इस प्रधानमंत्री जी की वजह से हमारा देश नीचे की ओर जा रहा। रुपए का भाव गिर गया, हमारा सोना चांदी का भाव बढ़ गया, लोग सोना नहीं खरीद पा रहे और चांदी भी नहीं खरीद पा रहे। दूसरा, जो बच्चे बेचारे परीक्षा दे रहे थे, उन्होंने बड़ी रात दिन मेहनत की, उनके माँ बापों ने पैसा खर्च किया, किसी ने अपनी ज़मीन बेची, किसी ने अपने घर के चूल्हे तक उनके बिक गए। उन्होंने सोचा हमारा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर बन के हमारे और हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और इस देश को वो योगदान देगा। लेकिन इनको वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ और 35 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डालकर इनको 1 मिनट लगी कि परीक्षा रद्द। और कौन थे परीक्षा के जो पेपर लीक करने वाले? बीजेपी के लोग, उनको सजा नहीं दी गई। बीजेपी के जो मंत्री है उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया और कह रहे होता रहता ऐसा। आज उनके बच्चा होता है इसमें तो पता लगता है कि किस प्रकार से माँ बाप की आत्मा रो रही है। जो बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उनके बच्चे, एक बच्चे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, बताइए उस माँ के कलेजों को किस प्रकार से अपने बच्चे की जब लाश देखी होगी तो क्या उसके ऊपर बीती होगी। उस माँ के ऊपर हम सोच सकते हैं एक महिला होकर के क्या उनके ऊपर बीती होगी। लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री इस विदेशों में घूमने से इसको फुर्सत नहीं है और उनको जो देश में कह रहे हैं कि देश के राष्ट्र के प्रति समर्पित होइए, सोना मत खरीदिए, घर में बंद रहिए, पेट्रोल डीजल मत लीजिए, आज वो ये बात कह रहे हैं और खुद विदेशों में घूम रहे हैं 10-10 लाख। तो हमारी कांग्रेस सरकार पहले भी सामाजिक सरोकार की सरकार थी, आज भी जनता के साथ खड़ी हुई है। संसद से सड़क तक हम उनको, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। हम आंदोलन करते रहेंगे।